दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एकादशी व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि एकादशी व्रत क्या होती है, एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और एकादशी व्रत करने के लिए कौन कौन से नियम पालन होने चाहिए। दोस्तों, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लास्ट में ही पता चलेगा कि ये क्या फल देती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। जो पहली बार के दर्शक हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको मेरे द्वारा बनाया गया ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि वो उसको समय से देख सकें। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपने विचार से मुझे अवगत ज़रूर कराइएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत का वर्णन पद्म पुराण में दिया हुआ है। एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार 11वें दिन को एकादशी कहते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो एक एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष को पड़ती है और दूसरी एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष को पड़ती है। उसी प्रकार एक एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाती है, दूसरा एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती है। जो एकादशी पूर्णिमा के बाद होता है उसे कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। जो एकादशी अमावस्या के बाद आती है उसे शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत का महात्म्य में पद्म पुराण में वर्णित है कि इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, इनके बारे में जितनी भी बातें कही जाए वो सब कम है। भगवान विष्णु से माँ एकादशी ने सबसे प्रभावी और व्रतों का राजा होने का वरदान प्राप्त कर लिया। उनके एकादशी व्रत का महात्म्य इसी से समझा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति भूलवश भोजन कर चुका है, उसके बाद उसे यह ज्ञात होता है कि आज एकादशी है और उसी समय से अगर वह उपवास कर लेता है तो भी उसको कुछ फल जरूर प्राप्त होगा। एकादशी व्रत जितना महान है उतना ही सिंपल भी है। एकादशी तिथि में कोई बाह्य आडंबर बिल्कुल नहीं है, सिवाय उपवास और भजन कीर्तन करने के। दोस्तों, एकादशी व्रत करने के लिए आपको नियमबद्ध 10वीं तिथि से ही हो जाना पड़ता है। अगर आपको एकादशी व्रत करना है तो आपको 10वीं के दिन ही स्नान आदि पूजन आदि करके संकल्प लेके भोजन करना पड़ेगा। उसके बाद रात्रि को, जो प्रदोष काल के बाद का समय होता है, उसमें भोजन करना वर्जित है। जितना वर्जित अन्न है, वस्तु है जिसमें तामसी चीज़ है, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का परित्याग आपको 10वीं तिथि के बाद 10वीं तिथि से ही कर देना होगा। फिर एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके, एक और बात मैं भूल गया, 10वीं तिथि से ही आपको मैथुन का भी त्याग करना पड़ेगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अपने मन और इंद्रियों को भगवान विष्णु में स्थित करना पड़ेगा। इसके बाद आप जब एकादशी व्रत को सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत की कथा सुने, खुद सुने या पुरोहित से सुने, खुद पढ़ें या पुरोहित से सुने। इसके बाद शाम को उस दिन भोजन बिल्कुल ना करें। शाम को पुनः पूजन पाठ करके भगवान विष्णु के
चित्र का चिंतन करते हुए पूरी रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन और श्रवण करते रहें। एकादशी व्रत का कथा सुने और सुनाएं। हर पहर में आरती करें पूरी रात। दोस्तों, उसके बाद द्वादशी तिथि को हाथ में जल लेके भगवान से निवेदन करके अपना व्रत खोलें। ये मैं साधारण बता रहा हूँ, फिर पंडित लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे कि मंत्र पढ़िए, ये पढ़िए, पारण का मंत्र पढ़िए। लेकिन मन और चित्त भगवान विष्णु में स्थित होना चाहिए, हृदय जो है निर्मल होना चाहिए। इसके साथ यह व्रत करें। किसी भी मिथ्याचारी, दुराचारी, झूठ फरेब करने वाले लोगों से वार्तालाप बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन बहुत ही कम बोलें। दसवीं तिथि को जो नियम आपने पालन करी है वह एकादशी को भी पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना है। ज़्यादा बोलना नहीं है। दुराचारी, भ्रष्टाचारी, कपटी, छली ऐसे बुरे लोगों से वार्तालाप नहीं करना है, उनसे मिलना भी नहीं है। यही सेम चीज़ द्वादशी तिथि को भी कंटिन्यू रहना है। उस दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उस दिन भी आपको वैसा निषिद्ध चीज़ जो हमने बताई वो नहीं करना है। उसके बाद आपको व्रत खोलना है। त्रयोदशी को जाके आप अपने नॉर्मल लाइफ में आएंगे। साथ साथ दोस्तों एक बात मैं और बताऊं कि कुछ लोग एकादशी जैसे निराहार रह के कर सकते हैं, निर्जला कर सकते हैं, सिर्फ जल पीकर कर सकते हैं, फलाहारी भी कर सकते हैं। फलाहार में आप केला, अंगूर, सेब, काजू, पिस्ता, बादाम इन सब का ही सेवन करें और फलाहार भी ज़्यादा से ज़्यादा एक बार करें। उसके बाद जो एकादशी व्रत करते हैं उनको उस दिन दान भी देना चाहिए। अगर कोई योग्य व्यक्ति है जिसको दान की आवश्यकता है तो उसे दान दें। यथासंभव ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं, ब्राह्मण भोजन कराएं और दिन भर प्रभु में अपना चित्त और मन को स्थिर करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए। दोस्तों, इस तरह से आप पूरा दसवीं के शाम से लेके द्वादशी के पारण तक आपको लगातार भगवान विष्णु का चिंतन करते रहना है और उनसे बार बार क्षमा याचना करना है कि प्रभु अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। दोस्तों, एकादशी में एक नियम यह है कि अगर यह दसवीं तिथि से संयुक्त हो तो वैसी एकादशी को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दसवीं तिथि से युक्त एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैसी स्थिति में द्वादशी को उपवास करना चाहिए और त्रयोदशी को पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का एक नाम महाद्वादशी व्रत भी है। क्यों? क्योंकि जो दसवीं तिथि से युक्त एकादशी है वो तो करनी ही नहीं है। अगर आप अकेला द्वादशी को भी करते हैं तो ज़्यादा पुण्य फल होता है। उसको वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। जितने भी जो पूर्ण रूप से भगवान विष्णु के फॉलोअर होते हैं, सारे नियम कानून मानने वाले होते हैं भगवान विष्णु के, वो लोग द्वादशी को ही अपना व्रत करते हैं। एकादशी व्रत द्वादशी को ही करते हैं। एक और बात कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पल एकादशी रहा, उसके बाद जो उपवास हुआ वो द्वादशी में हुआ और जब पारण करना है तो वो त्रयोदशी में हो जाता है। ऐसी एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। इन एकादशी का फल बहुत ही ज़्यादा होता है। इन सभी चीज़ का विस्तृत वर्णन एकादशी व्रत महात्म्य कथा में दिया हुआ है और पद्म पुराण में भी दिया हुआ है। भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाराज युधिष्ठिर को इसको करने के लिए आदेशित किया था और अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं को उनके गुरुओं ने इसको करने का सलाह दिया था। एकादशी व्रत कम से कम 1 साल तक करना चाहिए और उसके बाद ही इसका उद्यापन करना चाहिए। एकादशी व्रत कर लेने के बाद नियम पूर्वक
एकादशी व्रत अगर कोई करता है, एकादशी व्रत का उपवास करता है, तो उसे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सभी चीज़ें, सभी सांसारिक चीज़ें और आध्यात्मिक चीज़ें उसे प्राप्त हो जाएगी। ऐसा एकादशी माता जी को वरदान प्राप्त है भगवान विष्णु जी से। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि जो लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा विचार अच्छा लगा हो, तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। फिर मेरी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।